बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और ये जो मौसम चल रहा है ये स्प्रिंग है, यानी बहार का मौसम है। और इस मौसम में मोस्टली अगर हम टहनियाँ लेकर लगा लें मुख्तलिफ़ पौधों की तो बहुत आसानी से लग जाती हैं। और यही वजह है कि मार्च में बड़े सारे फ्लावर्स के फेस्टिवल भी होते हैं। तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, दिल चाह रहा है, तो अगर आसपास आपके पौधे हैं तो अगर आप उनकी टहनी भी लेकर लगा लेते हैं, इनफैक्ट गुलाब और मोतिया, इनकी भी टहनी अगर आप लगा लेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी। तो अगर शौक़ है तो ज़रूर ये टाइम है जब आप बीज लगाना चाहते हैं, टहनी लगाना चाहते हैं, तो ये टाइम है कि उनको लगा दिया जाए। और क्योंकि आबो हवा बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करेगी, तो ये वो सीज़न है जब आप लगा सकते हैं। बीज बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, टहनियाँ बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। तो स्पेशली वो हर्ब्स जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो तो लाजमी अपने घरों में लगा लें। धनिया, पुदीना, स्पेशली कड़ी पत्ता है, लेमन है, ज़रूर लगा लीजिए। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याजी टिंडे और इसके साथ ही बनेगा कीमा मटर। तो बहुत ही देसी सी रेसिपीज़ हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। स्पेशली ये जो टिंडों की रेसिपी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज जब हम बनाएंगे आपने इसको ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कीमा मटर हम सभी अपने अपने अंदाज़ से घर में कीमा मटर, आलू मटर, ये सब चीज़ें तैयार करते हैं। तो मैं अपने अंदाज़ में इसको बनाऊँगी। और आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, तो हम ड्यू ड्रॉप के मटर यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा इनका ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं, ऑलिव पोमेस ऑयल, इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है। सवाल करते चलें उन तमाम लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दे सकें। आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सी मिनी इलेक्ट्रिक केटल भी है जिसको आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाउच 365 भी है जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। तो इन चीज़ों को विन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बहुत ही आसान से सवाल का आपको जवाब देना होगा। सोच रही थी क्या आसान सा सवाल करें। टिंडे बनने जा रहे हैं, टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप आज हमें बता दीजिए। और एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का, तो आप विन कर सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स की इलेक्ट्रिक केटल, बल्कि आप विन कर सकेंगे वाउच 365। तो बेसिकली हमें 3 विनर्स चाहिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आप उसको भेज देंगे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो चलें सबसे पहले आ जाते हैं प्याजी टिंडों की तरफ, क्योंकि इनको हमने बॉयल होने के लिए रखना है। तो हम क्या करेंगे, टिंडे और प्याज ये दोनों चीज़ें हमने ले लेनी है और इसको हमने बॉयल होने के लिए रख देना है। तो मैं खैर इसको पील करूँगी और उसके बाद इसको बॉयल करेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इन टिंडों में आपने क्या करना है कि प्याज ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम एक अदद नाइफ़ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, प्याज को चॉप भी कर लेती हूँ। एक अदद हम ले लेंगे सॉस पैन, जिसमें हमने टिंडों को पील करके और चॉप करके रफली चॉप करेंगे, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल मैश करना है। तो हमने प्याज ले ली, प्याज को भी हम क्यूब्स में काट लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से टिंडों को उसके स्किन रिमूव करके उसको भी हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। और दोनों चीज़ों को नमक और हल्दी इसके साथ हम रख देंगे बॉईल होने के लिए। 3 अदद बड़े साइज़ की आपने ले लेनी है प्याज। और मैं सॉस पैन में थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि वो उबलना शुरू हो जाए। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कीमा मटर बनाने के लिए हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन करना है। तो यहाँ पर हम इसको उबलने के लिए रखते हैं और साथ ही हमने प्याज को गोल्डन कर लेना है, जो कि हमें चाहिए कीमे और मटर के साथ। तो ये चली गई इसमें प्याज। 3 अदद बड़े साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है, ये हमने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, पानी इतना होना चाहिए कि जब ये चीज़ें उबल जाएं, टिंडे और प्याज, तो पानी भी ड्राई हो जाए। तो हम इसकी आंच को तेज़ी रखेंगे। टिंडे भी मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले
शामिल कर देते हैं इसमें हल्दी और साथ ही नमक। इसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए उसमें हमारे पास है ज़ीरा, टमाटर भी है। फिर हम इसका एक भगार सा बनाएंगे और उस भगार में हमने ये मैश हुए हुए जो टिंडे और प्याज हैं वो ऐड करके और उस भगार में मिक्स करके हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ से पीलर भी ले लेती हूँ और इसको पील करके हम ऐड कर देते हैं अपने इस पानी में, जिसमें हमने प्याज ऑलरेडी शामिल कर दी है। टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए इसे 8881 पे। वैसे टिंडे उन सब्ज़ियों में से है जो ज़रा कम ही पसंद की जाती हैं, लेकिन आप प्याजी टिंडे बना के देखिएगा, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हमारी अम्मी इस रेसिपी को यानी कि टिंडों को इस तरीके से बनाती हैं और जो घर में हमारे सिंपल से चपाती और फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कभी दोपहर में कुछ लाइट सा खाएं, वैसे सर्दी हो या गर्मी हो टिंडे अवेलेबल होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप हमें बताएंगे और इसके साथ ही साथ अनाउंस करते चलें कि जनाब जो हमारा कमिंग वीकेंड है यानी कि 11-12, अगर मैं डेट सही बता रही हूँ, तो मसाला फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है लाहौर एक्सपो में 12 और 13 को, यानी कि सैटरडे और संडे। तो वीकेंड होगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपका वीकेंड होने वाला है। स्पेशली वो लोग जो लाहौर में रहते हैं या लाहौर के आसपास रहते हैं, ज़रूर आएँ एक्सपो सेंटर कराची में। वहाँ लाइव कुकिंग भी होगी, आप अपने फेवरेट शेफ़ से मुलाकात कर सकेंगे और एक्सपो सेंटर लाहौर में होने जा रहा है जनाब। तो मैं मुखातिब हूँ तमाम लाहौरियों से, ज़रूर आइएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। म्यूज़िकल नाइट भी है, लाइव कुकिंग है, गेम्स हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। अपनी फैमिली के साथ आएँ और अपना वीकेंड जो है वो बहुत अच्छे से स्पेंड करें। चलें, यहाँ पर मैंने इसकी स्किन को निकाल दिया है, अब मैं इसकी क्यूब करूँगी, इसको उबलने के लिए रखेंगे। प्याज स्लाइस करके उसको भी मैं गोल्डन होने के लिए रख देती हूँ ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हम जो मटर और कीमा है उसकी तरफ आ जाएंगे और ये टिंडे और प्याज को हम थोड़ा सा उबलने देंगे, अच्छे से मिक्स एंड मैश हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि इसमें मिठास आ जाएगी प्याज की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत मज़ेदार से बनने वाले। इंग्लिश में क्या कहते हैं जल्दी जल्दी हमें कॉल करके आपने बताना है, मैसेज भी कर सकते हैं, तो बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि हमारी कॉल नहीं मिल पाई। आप मैसेज कीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। अच्छा, कोई भी सब्ज़ी हो अच्छी क्वालिटी की आपने लेनी है। टिंडे भी जो बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े बीज होते हैं, जब आप उसको कट करते हैं, वो टिंडे अगर आप लेंगे और पकाएंगे तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। मोस्टली सब्ज़ियों में ये चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप भिंडी ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा पकी हुई है, बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है, हम पका तो लेंगे उसको, वो गल भी जाएगी, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा। बैंगन हो गए, तो ये तमाम जितनी भी सब्ज़ियां हैं ना तो बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की भी सब्ज़ी अच्छी नहीं रहती। तो दरमियानी साइज़ की होनी चाहिए, चाहे वो आलू है, प्याज है, टिंडे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए। तो ये आपने टिंडे ले लेने जो बहुत ज़्यादा पके हुए ना हो। कैसे पता चलेगा बहुत ज़्यादा पके हुए? एक तो वो हार्ड बहुत ज़्यादा होंगे, उनके बड़े बड़े से बीज होंगे। अगर बैंगन है तो उनके जो सीड्स होंगे वो ब्लैकिश होंगे। अगर भिंडी होगी तो वो भी थोड़ी सी हार्ड होगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, फिर आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। बैंगन तो इनफैक्ट थोड़े से कड़वे भी हो जाते हैं अगर उसमें बीज बहुत ज़्यादा हों। चलिए, इसको हमने रख दिया उबलने के लिए। अब प्याज के कर लेते हैं स्लाइस। एक अदद प्याज है जिसको मैं लाइट सा गोल्डन कर लूँगी। और अज्जा भी आपको बताते चलते हैं, आज जो हम कीमा मटर बनाने जा रहे हैं, तो चलें ऐसा करते हैं वापस आके आपको अज्जा बताते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, सिर्फ मैं इतना करूँगी, प्याज को स्लाइस करूँगी, लाइट सा गोल्डन करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्याजी टींडे अज्जा टींडे आधा किलो, तेल 1/4 कप, प्याज आधा किलो, टमाटर 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तो हम वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्याजी टिंडों के लिए हमने क्या किया, प्याज, टिंडे और नमक, हल्दी। एक और चीज़ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ ही हमने क्या करना है, इसको पकने देना है आराम से, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। जब ये बॉईल हो जाएंगी दोनों चीज़ें तो हम इसको मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर की मदद से भी मैश किया जा सकता है, कोई गोल स्पून हो सकता है, उसके ज़रिए आप इसको मैश कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और कीमा, वो ऐड कर देंगे। अच्छा सा हमने इसको भून लेना है। फिर रिमेनिंग मसाले हैं जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसके अलावा हमारे पास है हल्दी, पिसा हुआ धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, और फिनिश हम इसको कर लेंगे अदरक के साथ। हरा धनिया है, पुदीना है। थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली ताकि हम गार्निशिंग में यूज़ कर सकें। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया, साथ ही ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि अदरक लहसुन के पेस्ट में भी कुछ हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करते हैं और फिर वो खानों में शामिल की जाती हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं, नो डाउट। तो ज़रूर आप भी कर सकते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट, ख़ास तौर पे जब हरी मिर्चें लेके रखें और उसके बाद आपको लगता है कि अब ये इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं हैं, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो सक रही हैं। बहुत अच्छा है कि आप उसका पेस्ट बना के रख लें, डिफरेंट खानों में उसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा खानों का टेस्ट आता है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है, मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो अच्छा है कि ढेर सारी लाल मिर्चों की जगह कुछ लाल मिर्चें और कुछ आप पिसी हुई जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं उनका इस्तेमाल करें। तो चले, हमने अब ऐड कर दिया इसमें कीमा। हम गाय के कीमे में इसको तैयार कर रहे हैं, आप इसको चिकन के भी कीमे में बना सकते हैं, मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देते हैं। तो फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लुई टोमेटो पेस्ट। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका और खानों में कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। खालिस टमाटरों के साथ इसको बनाया जाता है। तो हम इसमें लुई टोमेटो पेस्ट भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ मसाले ऐड करेंगे। वो जब भुन जाएंगे फिर हम उसमें दही शामिल कर देंगे, और उसके बाद हमने पानी ऐड करके कीमे को थोड़ा सा गला भी लेना है। अगर आप मशीन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो इतना गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटर भी वो सब्ज़ी है जो भाप में ही गल जाती है। लेकिन क्योंकि हमारा हाथ का कुटावा है तो हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गला भी लेंगे। सवाल दोहराते चले उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। अगर आप हमें जवाब नोट डाउन करवाते हैं तो फिर मे बी कि आप विन करें जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सी एनेक्स की इलेक्ट्रिक केटल, जो कि मिनी इलेक्ट्रिक केटल है, ट्रैवलिंग में बहुत इजी रहती है, आसान है। इसके अलावा आप विन कर सकते हैं वाउच 365, जो पाकिस्तान के काफ़ी बड़े शहरों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं, और अगर आपको बाहर खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर ये बुक आप ही लोगों के लिए है। मिसेस इमरान हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हैदराबाद से हैं। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दे दीजिए। एप्पल गॉड कहते हैं टिंडे को। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? हैदराबाद का मौसम कैसा है वैसे? जी जी हैदराबाद से मैं आपको जवाब देना चाहूँगी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रही हैं, पसंद करी हैं, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, बनाती हैं? हाँ, मैं मसाला टीवी का हर शेफ की बहुत शौक से देखती हूँ, और ये सारा कुछ जो है ना सब शेफ के मैं बहुत अच्छा देखती हूँ और हर चीज़ ट्राई भी करती हूँ। क्या बात है, कुकिंग का बहुत शौक़ है ना आपको? जी जी बहुत शौक है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप लोग मसाला टीवी की शेफ सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही मसाला देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, यहाँ पे जो कीमे का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर देते हैं, जिसमें है हमारे पास सबसे पहले तो शामिल कर देंगे नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा भूनते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी लुई टोमेटो पेस्ट और साथ ही पानी शामिल कर देंगे और कीमे को हमने थोड़ा सा गलने देना है, पकने देना है। उसके बाद हम इसमें दही और रिमेनिंग जो हमारी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। मटर भी हम थोड़ा देर से ही शामिल करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी से गल जाने वाली सब्ज़ी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है हम उसको बहुत देर तक पकाएं। पहले हम कीमे को अच्छा सा गला लेंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। और वैसे भी ड्यू ड्रॉप के मटर हैं तो उनको गलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्याजी टिंडे जो हैं वो यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं, प्याज के साथ नमक, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा फ्राई करते हैं और अच्छी सी मसालों की भी खुशबू आनी शुरू हो गई है। मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून लुई टोमेटो पेस्ट। चलें जी, आ गया हमारे पास। और साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं पानी, ताकि मसाले भी और साथ ही जो कीमा है अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करके बताना है। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलिए अब हम इसको कर देते हैं कवर। तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए, हमने इसमें लुई टोमेटो पेस्ट ऐड कर दिया है। मैं इसको यहाँ पर कवर कर देती हूँ। जब कीमा अच्छे से गल जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटर, फेंट कर दही शामिल कर देंगे और फिर हम इसमें लास्ट में हम ऐड कर देंगे हरा मसाला है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। चपाती के साथ तो अच्छा लगेगा ही, वैसे नान के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये हमारे टिंडे और प्याज अच्छे से गल गए हैं तो फिर हम इसको मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा और हम इसको गलाते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल ज़बरदस्त से गले हुए चाहिए, बिल्कुल मैश हो जाएं हमारे टिंडे और प्याज। पोटैटो मैशर की मदद से फिर हम इसको मैश कर लेंगे। टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपने हमें बताना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, भेज देंगे 8881 पे। और छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, कीमे में और कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। टिंडों को अभी हमने पकने देना है। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्याजी टिंडे अज्जा, टिंडे आधा किलो, तेल 1/4 कप, प्याज आधा किलो, टमाटर 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्याजी टिंडों के लिए हमने प्याज, टिंडे, नमक, मिर्च और हल्दी ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको उबलने के लिए रख दिया और हाफ डन हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। इसके बाद हमने इसका एक मसाला सा तैयार कर लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर कीमा अभी गल रहा है तो इसका मसाला तैयार कर लिया जाए, जिसके लिए मैं यहाँ से 1 अदद ले लेती हूँ फ्राइंग पैन। इसमें हम क्या करेंगे, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करके हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, टमाटर इसमें जाएंगे, अगेन थोड़ी सी नमक और लाल मिर्च। इसके बाद हमने इसको पकने देना है इतना कि
टमाटर अच्छे से ज़बरदस्त से मैश हो जाएं और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल हुआ हुआ मैश हुआ हुआ मिक्सचर और फिर हम इसमें हरा मसाला शामिल करके इसको सर्व कर देंगे। तो चलें, हमने यहाँ पर स्टोव कर लेना है ऑन और थोड़ा सा ऑयल गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। कॉलर हैं जनाब, उनसे बात करेंगे। फ़ातिमा हैं कराची से, फ़ातिमा से बात करेंगे। हेलो फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फ़ातिमा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। फ़ातिमा क्या कहेंगी? जी मैं फ़ातिमा फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से बात कर रही हैं। और आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ गाइड करती हैं और मुझे बहुत पसंद है आपका शो। बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ भी बनाती हैं? जी मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ रेसिपीज। और सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दे दीजिए। को इंग्लिश में एप्पल गोल्ड कहते हैं। एप्पल गॉड कहते हैं। वैसे बना खाती हैं आप टिंडे या घर में बन जाएं तो मुंह बन जाता है? खा लेती हूँ कभी कभी, कभी नहीं खाती। जब मजे के बनते हैं फिर खा लेती हूँ। टेस्टी से बनाऊंगी ना फिर खाऊंगी। ओके ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी? और बस आप मुझे विनर्स की लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। मैं रेगुलर कॉलर हूँ, दूसरे शोज पे भी कॉल करती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ मैं सबके शोज। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमें इस सवाल का जवाब दिया है तो विनर की जो कुरानदाजी है। फरमाइश की है। जी जी। फिश टेम्पोरा बनाना सिखा दें प्लीज। क्या बनाना सिखा दें? फिश टेम्पोरा। फिश टेम्पूरा। चलें ठीक है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। फिश टेम्पूरा ज़रूर बनाएंगे। चलिए थैंक यू। प्लीज लकी ड्रॉ में शामिल कर लीजिएगा। आप लकी ड्रॉ में शामिल हो चुकी हैं फ़ातिमा। थैंक यू। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं, अच्छी सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक। थोड़ा सा इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप टमाटर। 2 अदद टमाटर हैं जो हमने यहाँ पर चॉप करके रखे हैं, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो टमाटर हैं वो पकना शुरू हो जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। वो तमाम लोग जो लाहौर में रहते हैं या लाहौर के आसपास रहते हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है 12 और 13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में। तो आप वहां आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और अपने पसंदीदा शेफ़ से मुलाकात कर सकते हैं। म्यूज़िकल नाइट है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव कुकिंग होगी, ढेर इनामात होंगे आप लोगों के लिए। तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर ज़रूर आइए, एंजॉय कीजिए। तो ये वाला जो आपका वीकेंड है बहुत ही वर्थफुल रहेगा और बहुत कुछ है। फूड स्टॉल्स हैं आप लोगों के लिए, बहुत कुछ है। अच्छा, अब मैंने इसमें पानी तो ऐड कर दिया, थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। पोटैटो मैशर से हम इसको भी मैश कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टिंडे। अब क्योंकि ये पकना शुरू हो गया है तो चेक कर लेते हैं कीमे को। मटर कीमा बनने जा रहा था जिसके लिए हमने इसमें जो रेगुलर से स्पाइसेस हैं वो हमने इसमें शामिल किए और हमने इसको ढककर थोड़ा सा गलने के लिए, पकने के लिए रख दिया। अब हम इसको भून लेते हैं और साथ ही मैं जो दही है उसको फेंट के वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप के मटर। कुछ हरा मसाला है जो हमने शामिल कर देना है और हम इसको दम पे रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। तो हमने इसमें लुई टोमेटो पेस्ट भी शामिल किया और साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही। तो मैं पहले क्या करती हूँ, आंच को बंद कर देते हैं। इसमें शामिल कर देते हैं मटर। थोड़ा सा टेम्परेचर भी इसका कम होगा, उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। और दही ऐड करके हमने
अच्छा सा इसको भून लेना है और फिर हम इसको रख देंगे दम पे। चलो जी, ये चला गया। इसमें एक प्याली दही मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसका स्टोव कर लेंगे ऑन। टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज का हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है। आपने हमें इसका जवाब देना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप इसको भेज देंगे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ हरी मिर्चें, ताकि ये भी हमारी पकना शुरू हो जाए। लास्ट में हम इसको अदरक के साथ और थोड़ा सा हरा मसाला है वो ऐड कर देंगे, पिसा गरम मसाला और थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ हमने इसको गार्निश कर देना है। तो अब हमने क्योंकि इसमें दही ऐड किया है, दही का अपना पानी है, तो थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। फिर हमने सिंपली इसको दम पे रख देना है और दैट्स इट। इसे कीमे में एक अच्छी बात ये होती है, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। हैदराबाद से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मधु बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है और मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया पसंदीदगी का। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, टिंडे को कहते हैं इंडियन स्क्वैश कहते हैं, राउंड मेलन कहते हैं, इंडियन राउंड ग्राउंड, पम्पकिन कहते हैं, बेबी पम्पकिन और एप्पल ग्राउंड। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आप सारी फरमाइशें पूरी करती हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, तो करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अगर अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं मिल पा रही है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आंसर लिखकर भेज दीजिए 8881 पे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है। कुछ अदरक मैं इसमें अभी शामिल कर दूंगी, कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ दम के लिए 5 से 8 मिनट के लिए। तो ये चला गया इसमें गरम मसाला। आंच को कर देते हैं बिल्कुल स्लो। जल्दी से जाइए आप, छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारे टिंडे हैं ना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल गए हैं, इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटरों को भी मैश कर लेंगे। कैसे मिक्स करना है, वापस आते हैं, टिंडों को मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कीमा मटर अज्जा, गाय का कीमा 500 ग्राम, उबले मटर 1 कप, तेल आधा कप, प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने मसाला अच्छे से भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कि उबला हुआ और मैश हुआ हुआ मिक्सचर हमारा, जिसमें टिंडे और प्याज, साथ ही पिसे हुए मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ये हमने इसमें शामिल किया था। और अब इसको इसके साथ अच्छा सा कुक होने देते हैं। इसका एक और वर्जन ये भी है कि आप सिंपली लहसुन और ज़ीरे का भगाड़ लगाएं और इसमें टमाटर भी ऐड मत करें। वो टिंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हल्की सी खटास देंगे टमाटर। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसी सब्ज़ी अच्छी लगती है। मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए ताकि थोड़ी सी खटास भी आए सब्ज़ियों में। हल्की सी खटास ऐड कर दी जाए तो सब्ज़ियों का जो फ्लेवर है वो अच्छा लगता है। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें, थोड़ी मोटी कटी हुई शामिल कर देते हैं। और हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए कुक होने देना है और फिर हम इसको सर्व कर देंगे।
और सेम कीमा भी हमने दम पे रख दिया था, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके, थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने उसमें शामिल की, कुछ आपने जूलियन में कटी हुई अदरक ऐड कर देनी है और दैट्स इट। मैं टेस्ट भी करके देख लेती हूँ। स्पेशली कीमा के नमक मिर्च अगर कुछ आगे पीछे है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ज़रूर अपने खानों को चेक कर लिया करें, ज़रूरी नहीं है कि दावत ही है तो करें, लेकिन वैसे भी एक अच्छी आदत है और होटल्स में शेफ़्स भी ज़रूर चेक करते हैं। हालांकि वो डेली बेसिस पे तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि अगर बुफ़े लगा हुआ है तो वो किसी एक की ड्यूटी ज़रूर होती है कि वो तमाम चीज़ों को ज़रूर चेक कर ले। तो हल्का फुल्का नमक मिर्च कुछ आगे पीछे है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नमक भी और मिर्च भी थोड़ा सा गलने देते हैं और फिर कुछ भी नहीं, हरा मसाला ऐड करके सर्व करेंगे। और इसी तरीके से ये जो हमारे प्याजी टिंडे हैं इनमें भी हरा धनिया ऐड करेंगे। जितनी भी हमारे देसी खाने हैं उनको हम हरे धनिए से फिनिश करते हैं तो एक ज़बरदस्त सी खुशबू, एक फ्रेशनेस आती है। तो ऐसा लेमन भी ऐड कर देंगे। अब जो हमारा ब्रेक है तो वो रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सवाल अगर आपने अब तक हमें उसका जवाब नोट डाउन नहीं करवाया, जल्दी से और झटपट से आप हमें नोट डाउन करवा दीजिए। टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। फैमिली फेस्टिवल की अनाउंसमेंट करते चलें वो तमाम लोग जो लाहौर में रहते हैं, लाहौर के आसपास रहते हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल 12 और 13 मार्च को, जहां पर आप आ सकते हैं, अपना वीकेंड स्पेंड करें। म्यूज़िकल नाइट है, गेम्स हैं आप लोगों के लिए और इसके अलावा लाइव कुकिंग होगी, ढेर सारे इनामात होंगे, फूड स्टॉल्स हैं। तो फैमिली को लेकर आएँ, आप यकीनन बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फील करेंगे। तो वो तमाम लोग जो लाहौर में रह रहे हैं, लाहौर से आसपास रह रहे हैं, आप तमाम लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट है। इस वीकेंड आपने अपने तमाम प्लान्स ख़त्म करके आ जाना है मसाला फैमिली फेस्टिवल में। तो चलें, ये बिल्कुल रेडी हो गया, इसको भी निकालते हैं, सर्व करते हैं किसी खूबसूरत से प्लेटर में। थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें मैं इस पर शामिल कर दूँगी और इसी के साथ ही ये जो हमारा कीमा है इसको भी अब हम सर्व करेंगे। अच्छा सा गल गया है और थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा अदरक और इस पे मैं ऐड करूँगी ढेर सारा हरा मसाला जिसमें धनिया और पुदीना दोनों ही हैं। थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ कर लेते हैं। ब्रेक पर भी जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। कीमा मटर अज्जा, गाय का कीमा 500 ग्राम, उबले मटर 1 कप, तेल आधा कप, प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके भून लें। फिर इसमें गाय का कीमा शामिल करके भूनें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले, टमाटो प्यूरी और दही डाल के दम दें। अब इसे तेज आंच पर भून लें। तेल ऊपर आ जाए तो थोड़ा पानी डाल के पकाएं। उसके बाद एक फ्राइंग पैन में घी डाल के कीमा शामिल कर लें। अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू का रस, अदरक और उबले मटर डालकर इतना पकाएं कि गाढ़ा हो जाए। रसीला कीमा मटर तैयार है। प्याजी टिंडे अज्जा, टिंडे आधा किलो, तेल 1/4 कप, प्याज आधा किलो, टमाटर 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले टिंडे और प्याज को उबालें और फिर पीस लें। फिर पैन में तेल गरम करके जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। अब इसमें टिंडे डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करके मिक्स करें। फिर प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर पकाएं और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हमने तैयार किया प्याजी टिंडे और साथ ही बनाया मटर और कीमा।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपीज़ को ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है रिकैप ब्रेक में आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। फिर भी कुछ रह गया है, पेज पे रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है, ज़रूर देख लीजिए। और जो रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगती हैं उनको फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है और डेली 9:30 बजे शो का रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो भी आप देख सकते हैं। तड़का में आज बनने जा रहा है पालक मेथी गोश्त, हरियाली पुलाव है और साथ ही बनेंगी ज़ाफ़रानी सवैयाँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, आपने ज़रूर देखना है। वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो यकीनन वेट कर रहे होंगे आज के विनर्स के क्या नाम है। तो जो हमारी वाउच 365 है उनकी विनर हैं मिसेस इमरान फ्रॉम हैदराबाद, फ़ातिमा शकील फ्रॉम फैसलाबाद। एनएक्स की आज की विनर हैं अस्मा फ्रॉम लाहौर। तो मिसेस इमरान, फ़ातिमा शकील और अस्मा इमरान, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही आसान सा सवाल था, तमाम ही लोगों के जो जवाबात थे बिल्कुल ठीक थे, तो कुरानदाजी में इन तीनों के नाम निकले हैं। चलें, बहुत ही गुड हो गया जनाब, आप लोगों ने विन कर लिया। ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बुक्स के वॉचर भी और इलेक्ट्रिक केटल भी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। पूरे वीक का ही जो प्लान है बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है, तो आपने हमारे साथ रहना है, रेसिपीज़ को देखना है, फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल, और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.